चलिए, हम देखे थे अरेंज में क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन तक हुआ था। आज हम देखते हैं अलाइनमेंट। जैसे कि हम कोई भी शेप लेते हैं और कोई पिक्चर लेना है तो पिक्चर हम ले लिए या शेप भी ले सकते हैं। इनपुट पे गए, कोई भी एक पिक्चर ले लिए, इनपुट कर दिए, ओके, ड्रॉ। अब इस पिक्चर को, शेप को कहां पे अरेंज करना है, आप ये पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे जाना, अलाइनमेंट लेफ्ट, तो देखो लेफ्ट में अरेंज हुआ। फिर इसी पे जाएंगे राइट, तो पिक्चर कहां आया, राइट में आया। फिर यहां पे जाएंगे टॉप, तो सबसे ऊपर में आया। इसी पे जाएंगे तो यहां पे दिया हुआ है बॉटम, तो नीचे आया। तो ये टॉप के लेफ्ट, बॉटम, राइट, जहां भी रखना है। यहां पे शॉर्टकट की दिया है, डायरेक्ट शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। फिर यहां पे जाएंगे हम हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल आप मूव कर सकते हो। तो यहां पे बस क्लिक करते जाना है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, अरेंज करेगा। और यहां पे जाओगे तो पेज के एकदम सेंटर पे आ जाएगा हमारा शेप और पिक्चर। तो ये अरेंज करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए होता है कि आपको कहां पे रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑर्डर। ऑर्डर क्या काम करता है, जैसे कोई शेप में टेक्स्ट दब जाता है या शेप दब जाता है, तो वो कैसे करना है। मैं एक शेप ली, दूसरा शेप, और एक इसके ऊपर ले ली तीसरा शेप। अब सबसे फ्रंट में है ये वाला शेप। अब यहां पे जाके मैं क्या करूंगी, टू बैक, मतलब सबसे पीछे चला गया। सबसे फ्रंट में था वो पीछे चला गया। फ्रंट पे लाना है तो टू फ्रंट यूज करेंगे। एक स्टेप अगर आपको बैक जाना है, एक ही स्टेप बैक जाने के लिए क्या करेंगे, बैक वन, बीच में आ गया। वापस से ऊपर लाना है तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड वन। नेक्स्ट दिया है उसी में इन फ्रंट ऑफ, किसके फ्रंट पे चाहिए और बिहाइंड किसके पीछे चाहिए। अगर पीछे चाहिए तो आपको इस शेप के पीछे चाहिए तो इस पे क्लिक करना है, और इसके पीछे चाहिए तो इस पे। जो भी शेप हम सेलेक्ट करेंगे उसी के पीछे हो जाएगा, और जिस शेप के सामने आपको लाना है तो इन फ्रंट ऑफ उसके सामने लाएगा। जैसे मैं ये इसके सामने लाती हूँ। इस तरह से आप किसी भी शेप को बैक पे और फ्रंट पे ला सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है, पूरे को एक साथ सिलेक्ट किए। देखो अभी ये अलग अलग मूव हो रहे हैं, मैं तीनों को एक साथ मूव करना चाहती हूं। तो एक साथ मूव करने के लिए इसको ग्रुप देना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां से किस पे जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। अब इसको मूव करेंगे तो ये एक साथ मूव होगा। Ctrl+G भी प्रेस कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप अनग्रुप भी कर सकते हो और अनग्रुप ऑल भी कर सकते हो। फिर बाहर क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, अलग अलग मूव होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कंबाइन। कंबाइन क्या करता है, जोड़ने के लिए होता है। आप पूरे शेप को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, तो ये पूरा शेप एक साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करने से वापस से ये अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है लॉक ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चाहते हो कि वो वहां से मूव ना हो, तो हम लॉक करना चाहते हैं तो हम यहां से जाके क्या करेंगे, लॉक ऑब्जेक्ट। तो ये लॉक हो गया, ये ओपन नहीं हो रहा है, तो ओपन करने के लिए या तो वो अनलॉक, सेलेक्ट रहेगा तो अनलॉक बस आएगा, और सेलेक्ट नहीं रहेगा तो अनलॉक ऑल ऑप्शन आएगा। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, उसको लॉक को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है शेपिंग। शेपिंग में क्या काम करता है, ये भी कटिंग वगैरह करने के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे दो शेप ले रही हूँ, एक शेप ले लिए और यहाँ पे ले लिए दूसरा शेप। ये दोनों शेप को मैं सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम शेपिंग में, और यहाँ पे वेल्ड यूज किए, इस पे क्लिक किए तो देखो दोनों शेप एक शेप बन गया। इसको वापस Ctrl+Z कर देती हूँ, अलग कर देती हूँ। फिर से दोनों शेप को सेलेक्ट करना, सबका यूज देखते जाते हैं। ट्रिम मतलब कटिंग करने का काम करता है। बाहर क्लिक किए, देखो कटिंग हो गया।
फिर वापस पहले जैसे कर दी, फिर से सेलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद यहां से जाएंगे हम, इस पे क्लिक करोगे तो जो शेप दूसरे शेप में एक्स्ट्रा ऐड होगा उसकी अलग से कटिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर से ये किसी भी शेप में यूज कर सकते हो। फिर यहां से गए हम तो यहां पे फ्रंट मिनट, इस पे क्या होगा, ऊपर की साइड वाला शेप कटिंग होगा और नीचे के साइड वाला शेप अगर कट करना है तो यहां से हम जाएंगे इस पे। उसके बाद देखते हैं एक और ऑप्शन था जो शायद मैं नहीं बताई, इसको देखते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये भी कटिंग करने का ही काम करता है। तो ये हमारा शेपिंग हो गया। उसके बाद देखते हैं कन्वर्ट टू कर्व। जैसे कोई भी एक शेप लिए हैं, कोई भी शेप लिए हैं, इसको हमको कर्व में कन्वर्ट करना है तो हम यहां से किस पे जाएंगे, कन्वर्ट टू कर्व। इसको आप जैसे भी कन्वर्ट करना चाहते हो आप उस तरह से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और इसको आउटलाइन बढ़ाना है तो आउटलाइन बढ़ा लेना, क्योंकि अभी जो ऑप्शन बताने वाली हूँ वो आउटलाइन अलग करता है। तो यहां से आप जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, तो इसको जब मूव करोगे तो आपका आउटलाइन और जो आपका फील कलर है वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया अरेंज मेनू। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।